वेलकम बैक। ऐसी बातें कहने में मुझे बड़ी अटपटी सी लगती है नहीं। आवाज नहीं आ रही है भाई, देखो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। बाकी लोग बताओ, क्योंकि किसी एक को नहीं आ रही है इसका मतलब ये कि उसके वहां पे दिक्कत है। लेकिन अगर बाकी भाई बाकी सबको आ रही है, आपको नहीं आ रही है, तो या तो आपने ऐप से बंद कर दी है। किसी ने हाथ उठाया था अभी, पर अब तो नहीं दिख रहा है। अरे सर, आप बोल नहीं रहे थे तब, उस समय तभी नहीं आ रही थी। अब बिना बोले तो नहीं आएगी। सही है भाई। ये वाला कर लिया था ना अभी हमने, कांट बी डिटरमाइंड। अगले पे आते हैं, 25वां। किसी ने बताया 25 का आंसर 0 है क्या? नहीं, देख लेते हैं, देखो आंसर क्या है। 0 ऑप्शन में भी नहीं है। और देखो भाई, x अनुक्रमानुपाती है वाई स्क्वायर प्लस जेड के। तो ध्यान देना, x अनुक्रमानुपाती है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो कह रहा है y की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू 1 है, तो x का मान 20 होगा। ठीक है ना? तो ये x बराबर कितने के हो जाएगा? k वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सबकी वैल्यू दे रखी है, पुट कर दो। x का मान 20, y का मान 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10। भाई यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10, 10 से इसे काट दिया तो ये कितना आ गया? 2। के बराबर आ गया 2। फिर कह रहा है कि z का मान बताओ अगर x बराबर 8 और y बराबर 2। ठीक है ना? अब इसी इक्वेशन में फिर से रखना है, x की वैल्यू दे रखी है 8, k का मान हमें पता है 2, y का मान दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और z का स्क्वायर, z का मान हमें पता करना है। तो सॉल्व कर लो भाई, 2 से ये कट जाएगा 4 बार, और 4 में से 4 घट जाएगा भाई, ये 4 इधर जाएगा, 4 में से 4 घट जाएगा, 0 ही आएगा भाई। सही बात है। तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा? जेड स्क्वायर बराबर 0। तो जेड की वैल्यू भी कितनी आएगी? 0। सही है, जेड का मान आएगा 0। आंसर गलत था। सही है दीपक आप। चलो नहीं, आपका आंसर गलत आया है भाई। हालांकि अब मैंने बी कर दिया है आंसर, तो आपका सही हो गया है इस हिसाब से। जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो ये पूरी शीट जो है, सुधरी हुई शीट, मैं डाल दूंगा वेबसाइट पे। इसके बाद में जब ये खत्म हो जाता है तो मैं वेबसाइट पे डालता हूँ। तो वेबसाइट से आप लोग फिर सुथरी हुई शीट डाउनलोड कर लेना। पहली बात तो क्या ही जरूरत पड़ेगी, तब तक आप इसे रिवाइज कर ही चुके हैं। ठीक है, देखो ये भी सेम ही है। x varies as y, then x square plus y square varies as। ध्यान से देखो, कह रहा है x जो है वो अनुक्रमानुपाती है y के, तो बताओ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके अनुक्रमानुपाती होगा? तो देखो भाई, पहली बात तो x और y से हम x स्क्वायर और y स्क्वायर के बीच कोई रिलेशन नहीं बता सकते। x और y जैसे जैसे बदलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अलग अलग बदलते रहेंगे। मानो इसकी वैल्यू 2, इसकी 3 रखोगे तो इसकी कुछ और आएगी, और इसकी 4 और इसकी 8 रख दोगे तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी। तो ऐसे में जब आप इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बना पाओगे, तो आपका आंसर क्या होगा? कांट बी डिटरमाइंड होना चाहिए, और इनमें से तो कोई नहीं है, तो नन ऑफ दीज। समझ रहे हैं ना? नन ऑफ दीज। अगर ऑप्शन में सी एंड डी होता तो हम सी एंड डी लगाते, क्योंकि वो नहीं है, तो नन ऑफ दीज। दोनों में फर्क होता है। नन ऑफ दीज का मतलब होता है जो ऑप्शन दिए इनमें से आंसर नहीं है,
और कांट बी डिटरमाइंड का मतलब होता है कि हम आंसर पता ही नहीं कर सकते, मतलब जितना डेटा दिया है इससे आंसर पता नहीं लगाया जा सकता। समझ रहे अभी? तो इसमें कुछ करने जैसा नहीं था। अगले पे आ जाते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान से समझना इसे। कह रहा है एन इंजन कैन मूव एट अ स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। एक इंजन बिना किसी डब्बे के 60 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। अगर कोई डब्बा ना जोड़ा जाए तो उसकी स्पीड है 60 मीटर पर सेकंड। इंजन की गति में कमी, इंजन की गति में कमी उसके साथ जोड़े गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। Reduction in the speed of engine is directly proportional to the square root of number of wagons attached to the engine. When there are only 9 wagons attached, its speed is 40 meter per second. Find the maximum number of wagons attached with the engine so that the engine can move. ठीक है ना? बहुत बढ़िया और आसान सवाल है, कुछ है नहीं बहुत ज्यादा इसमें करने वरने को। पहले तो ये देख लो, ये जो रिलेशन आपको दिया है, इंजन की गति में कमी उसके साथ जोड़े गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। ये कहना क्या चाहता है कि चाल में कमी, रिडक्शन इन स्पीड, चाल में कमी जो है वो समानुपाती है किसके? डिब्बों की संख्या, डिब्बों की संख्या, संख्या को n मान ले, n के वर्गमूल के समानुपाती। अगर डिब्बों की संख्या को n माने तो उसके वर्गमूल के समानुपाती। अगर चाल में कमी को हम s लिख लें तो ये बराबर होगा k रूट n के। यही तो होगा जो अभी तक हम कर रहे थे, वही है, कुछ नई बात नहीं। चाल में कमी जो है वो k रूट n के बराबर है। k की वैल्यू निकालनी। तो पहले देखो कह रहा है कि जब 9 डब्बे जोड़े जाते हैं तो इंजन की गति 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। लेकिन ध्यान देना s जो है चाल नहीं है, ये चाल में आई कमी है। देखो चाल 60 से घट के 40 रह गई, इसका मतलब चाल में कमी कितनी आई? 20। चाल में कमी कितनी आई? 20। k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और डिब्बों की संख्या बता रहा है 9। 9 का रूट आएगा 3, तो k का मान कितना आ जाएगा? 20/3। k की वैल्यू आ गई 20/3। ध्यान देना s जो है चाल नहीं है, s जो है चाल में आई कमी है। तो चाल देखो 60 से घट के 40 रह गई, तो कमी कितनी हुई? 20 की। डब्बे कितने जोड़े? 9। यहां से हमें k की वैल्यू मिल गई। ठीक है ना? k की वैल्यू मिल गई, कितनी है? 20/3। फिर आते हैं अगली बात पे, डिब्बों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें ताकि इंजन केवल चलता रह सके। देखो एक सिचुएशन अगर ऐसे ही चाल कम होती जाएगी तो एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी कि इंजन बिल्कुल रुक जाएगा, क्योंकि डिब्बों का भार वो खींच नहीं पाएगा। तो हम वो वाली सिचुएशन निकालते हैं जब ये बिल्कुल रुक जाएगा, मतलब इसकी चाल 0 हो जाएगी। इसकी चाल कितनी हो जाए? 0 हो जाए। अगर चाल 0 हो जाएगी तो देखो इंजन की स्पीड है 60, इंजन की स्पीड 60 है, तो 60 से अगर आप चाल 0 करना चाहते हो तो चाल में आई कमी कितनी होगी? 60। इसी में लगानी है हमने वैल्यूज। चाल में आई कमी, देखो वो पूछ तो ये रहा है कि इंजन केवल चलता रह सके, मतलब रुकने से बिल्कुल एक डब्बा पहले वाली सिचुएशन पूछ रहा है। तो ध्यान से देखो चाल में कमी कितनी आएगी, तो शायद थोड़ी जल्दी कर गए आप। चाल में कमी आएगी 60 की, k का मान है 20/3 और n की वैल्यू हमें निकालनी है डब्बों की संख्या, तो रूट है। तो 20 से इसे काट देंगे 3, तो ये 3 3 9, और इसका बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा? 81। मतलब अगर हम इस इंजन के साथ 81 डब्बे जोड़ देंगे तो ये रुक जाएगा। इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 60 से घट के 0, मतलब ये रुक जाएगा। लेकिन उसने ये पूछा नहीं है, वो कह रहा है डिब्बों की अधिकतम संख्या बताओ कि इंजन चलता रह सके। अगर 81 डब्बों पे रुक जाता है, इसका मतलब 80 डब्बों पे ये चलता रहेगा। बहुत स्लो ही सही, एक कम कर देंगे तो वो चलता रहेगा। समझ रहे तुषार? बहुत सही। अब आप सही आए।
एन की वैल्यू नहीं निकालनी, 81 डब्बों पे तो वो बिल्कुल रुक जाता है। अगर उसने पूछा होता इतने डब्बे बताएं कि ये रुक जाए तो हम आंसर लगाते 81, लेकिन वो कह रहा है अधिकतम डब्बे बताएं कि चलता रहे, तो 80 डब्बों पे ये चलता रहेगा, 81वां डब्बा जोड़ते ही ये रुक जाएगा। बताओ किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, प्यारा सवाल है। दीपक सलोनी, वर्तिका स्वास्ति, ललित, तुषार, सही है भाई, काफी आंसर आए। बहुत बढ़िया, शाबाश, एक बार आप लोगों के लिए तालियां। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो वरना आगे बढ़े। कोई डाउट नहीं है भाई। सर इसमें ये तो नहीं कहा कि 81 पे रुक जाएगा भाई, इसमें नहीं कहा है, लेकिन हमने निकाला यही है कि 81 पे रुक जाएगा। अगर चाल 0 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी या 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, 60 की स्पीड से खाली इंजन चल रहा है और हम ये देख रहे हैं कि 0 तक अगर इसकी स्पीड घटा दी जाए तो कितने डब्बों पे घटेगी, मतलब रुकेगा कब, जब डब्बे होंगे 81। इसने नहीं कहा है, ये तो हमने तरीका निकाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एस तो रिडक्शन इन स्पीड है, बिल्कुल। अगर 60 से घट के स्पीड 0 हो जाएगी तो चाल में कमी कितनी आएगी, ये चाल में कमी लिखी है हमने 60। शारिक समझ रहे हो बात को? बिल्कुल मैं सहमत हूं कि चाल में कमी है एस। अगर चाल में कमी है तो 60 से घट के अगर मैं कहूं कि चाल 0 रह गई तो कमी कितनी हुई, 60 माइनस 0, 60 की। आकाश बताओ। एस तो रिडक्शन इन स्पीड है, ओके समझ गया, ठीक है। आकाश आप बताओ भाई, पक्का ना? देखो इसलिए नहीं कि मैंने एक बार फिर से बता दिया है तो आप बोल दो कि हाँ हो गई बात, ये हमारे यहाँ नहीं होता है। सही है, आगे बढ़ते हैं जब सबको ही आ गया है। अच्छा क्वेश्चन है। इसी कॉन्सेप्ट पर यह भी क्वेश्चन है। कह रहा है एक वृत्ताकार डिस्क का भार उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। द वेट ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, द वेट ऑफ अ सर्कुलर डिस्क varies as the square of its radius। मतलब इसका भार जो है वो इसकी रेडियस के स्क्वायर के रेशो में, मतलब अगर वेट की बात करें तो वो समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है, या प्रोपोर्शन में है किसके, इसकी रेडियस के स्क्वायर के रेशो में। फिर कह रहा है ऐसी दो डिस्कों की मोटाई का अनुपात 3:4 है तो पहली डिस्क का भार दूसरी डिस्क का 3 गुना है तो उनकी रेडियस का रेशो बताएं। कुछ खास बात नहीं है, अगर आप चाहो तो के लिख लो, नहीं चाहो तो मत लिखो, ठीक है ना। आप इसे लिख सकते हो कि W इक्वल्स टू है KR²। अगर पहली डिस्क के भार की बात करें, उसका भार अगर W1 है तो रेडियस R1 है, और अगर दूसरी डिस्क की बात करें तो दूसरी डिस्क का भार R2 है तो उसकी रेडियस, सॉरी भार W2 है तो रेडियस R2 है। मतलब ये दोनों का रेशो होना चाहिए। इसमें कह रहा है कि दोनों की मोटाई का, अच्छा कुछ रुक जाओ, कुछ छूट गया, मैंने अगली लाइन पढ़ी नहीं, इसे दोबारा पढ़ते हैं। कह रहा है कि उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है और मोटाई के समानुपाती है, ठीक है ना। मतलब इसका जो भार है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो इसकी रेडियस के स्क्वायर के और एक इसकी थिकनेस के। टी का मतलब थिकनेस या मोटाई, समझ रहे हैं ना। तो रेडियस मतलब त्रिज्या, त्रिज्या के स्क्वायर गुणा
थिकनेस दोनों के समानुपाती है। तो आप इसे लिख सकते हो कि पहली रेडियस, पहली वाली डिस्क का भार क्या होगा, अगर बराबर के लिख दूं तो R1 स्क्वायर T1, और दूसरी डिस्क का भार क्या होगा W2, और ये बराबर किसके होगा के R2 स्क्वायर T2। समझ रहे हैं? ये सिचुएशन है। अब के लिखते ना लिखते एक ही बराबर था। यहां से देखो के कट ही जाना है कुछ भी हो। अब देखो इसमें जो जो आपको दे रखा है उसके हिसाब से देख लेते हैं। कह रहे हैं इनकी मोटाई का अनुपात 3:4 है, तो T1 और T2 की जगह हम क्या रख दें 3 और 4। और पहली डिस्क का भार दूसरी डिस्क का 3 गुना है, तो पहली डिस्क का भार 3 गुना है दूसरी डिस्क का, तो इसे 1 लिख लेते हैं। सही है। देखो ये वाले 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, आएगा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर बराबर 4/1। 4/1 भाई, ये 4 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। तो ऐसे में अगर हम इसका रूट करें तो इनकी रेडियस का रेशियो R1 R2 कितना आएगा 2:1। सही है, सबका आंसर ठीक है। तो शार का सबसे पहले आंसर आया 2:1, फिर दीपक, ऋतिक, सुमन, आयुष, सलोनी, आसिफ, वर्तिका, अनुभव, शाबाश। समझ रहे हैं, ये बात है कुल मिलाकर। असल में कई बार पढ़ने से इसलिए रह जाता है क्योंकि रटे हुए क्वेश्चन तो है नहीं, मुझे क्वेश्चन याद तो रहते नहीं है, ना मुझे आंसर याद रहते हैं, तो मुझे हर बार सॉल्व भी करने पड़ते हैं। कुछ लोग रट्टे में अच्छे होते हैं, मैं हूं नहीं बिल्कुल भी, मुझसे रटा जाता ही नहीं है। अगर समझ में आ गया तो ठीक, वरना सब भूल गया। अगर रटा हुआ हो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, फिर बिना पढ़े भी क्वेश्चन कराया जा सकता है, क्योंकि फिर तो मुझे पता ही है कि क्वेश्चन में क्या है। यहाँ नहीं पता। सही है भाई। देखें अगला, इसलिए कभी कभी ऐसी दिक्कत होती है कि कम पढ़ा और सॉल्व करना शुरू कर दिया, क्योंकि किया नहीं है तो पता ही नहीं है। देखो ध्यान से, हालांकि खुद ही बनाए हैं क्वेश्चन, पर फिर भी ऐसा होता है क्योंकि याद नहीं रहता। हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। देखो ये भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है ना। एक मिनट में जरा लैपटॉप चार्जिंग पे लगा। मुझे तो ये ऑनलाइन वाला सिस्टम पसंद आ रहा है अभी, बढ़िया है। आप लोग घर पे बैठे हो, मैं अपने घर पे बैठा हूँ। अब आप लोगों को मैं बरमूडा पहन के पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। पंखा चल रहा है, अपने हिसाब से हीट मेंटेन की जा सकती है। सर इसको ही कंटिन्यू रख लो, भी देखते हैं जैसा होता है। अभी तो फिलहाल कंटिन्यू ही है। इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करेंगे 2-1 दिन में, मैं बहुत काम कर रहा हूँ उस पर, और आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है ना, ये गारंटी। जिसको कुछ भी ना आता हो वो भी उसमें सीखेगा, ठीक है ना, लेकिन बहुत बेस से स्टार्ट करेंगे। जो बहुत अच्छे हैं उन लोगों को थोड़ी बहुत। आसिफ कह रहे हैं आप बरमूडा पहन के पढ़ा सकते हैं और हम बरमूडा पहन के देख सकते हैं। अरे आप लोग तो भाई साहब, कई तो चड्डी बनियान में बैठे देखे हैं मैंने, यहाँ पे वीडियो आ जाती है कई बार। जब शुरू आप करते हैं तो वीडियो आ जाती है ना, फोटो आती है, पहले से ऑफ नहीं करते हैं। चड्डी बनियान में मैंने देखे हैं, और कईयों ने तो 5-5 मिनट वीडियो भी ऑफ नहीं की है। तो वो तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो दिखूंगा फिलहाल आपको। देखो ये बहुत आसान है क्वेश्चन, है नहीं, हम बकवास में टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। कह रहा है हीरे की कीमत, हीरे की जो कीमत है, प्राइस जो है, वो उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, उसके वेट के स्क्वायर के समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो P जो है वो बराबर होगा के डब्ल्यू के, यही तो कह रहा है के डब्ल्यू स्क्वायर।
भार के वर्ग के समानुपाती। एक हीरा 2, 3, 4 के रेशियो में टूट गया, तो ध्यान देना भाई 2, 3 और 4 के रेशियो में टूट गया, मतलब इसका भार 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम मान लें, तो टूटने से पहले ये 4, 3, 7, 2, 9 ग्राम का था। टूट गया, टूटने से भार कम नहीं हुआ, टूटने से भार बट गया 3 हिस्सों में, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम का मान लेते हैं हम कि 3 हीरे बन गए, लेकिन जब ये साबुत था तो कितना था, 9 ग्राम का था। ये तो इसका वजन हुआ, और हमें पता है अगर वजन का स्क्वायर करें तो कीमत का अनुपात आएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे 4, इसका स्क्वायर करेंगे 9, इसका स्क्वायर करेंगे 16, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। मतलब जब हीरा साबुत था तो अगर 81 रुपए का था, अब उसके 3 टुकड़े हो गए, एक 4 रुपए का, एक 9 रुपए का, एक 16 रुपए का। ध्यान देना, वजन का स्क्वायर करेंगे तो कीमत आएगी, तो ये वजन दिए, वजन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4, 9 और 16। सही है। तो कह रहा है कि अगर हीरा 3, 5, 4 के अनुपात में टूटा होता तो 7700 रुपए की हानि होती, तो बिना टूटे पूरे हीरे की कीमत कहते हैं। फिर वही गलती हुई, क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा पूरा और करना शुरू कर दिया, और मैंने आपको बताया कि याद तो रहते नहीं मुझे क्वेश्चन। सही है। तो अब देखो ऐसे दोबारा हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, इसे थोड़ा मिटाना पड़ेगा। समझना, प्यारा सवाल है और बहुत आसान है। पहले ये 2, 3, 4 के अनुपात में टूटा, और ये पूछ रहा है अगर ये 3, 5 और 4 के अनुपात में टूट जाता। ध्यान देना, बहुत काम की बात है यहाँ पे, सुनना। अगर ये 3, 5 और 4 के अनुपात में टूटता, मतलब जुड़ा हुआ हीरा कितने ग्राम का होता, 12 ग्राम का। तो ध्यान से समझना, अगर सेम हीरा टूटा है तो टूटने से वजन कम नहीं होता है, टूटने से वजन बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही हीरा 9 ग्राम का भी हो और 12 ग्राम का भी हो। यहीं पे कुछ लोग फंसे हैं, वरना अब तक कई आंसर आ जाते। ध्यान दो कि अगर एक ही हीरा टूटा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे साबुत हीरा 9 ग्राम का हो, यहाँ पे 12 ग्राम का हो। तो जो बात आपको समझनी है वो ये कि आपको इनका वजन बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि सेम हीरा है तो ये बराबर वजन का होना चाहिए। 9 और 12 को बराबर करना है, तो ऐसा छोटे से छोटा नंबर ढूंढो जो 9 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए। तो 12 तिये 36, 9 चौक 36, ऐसा नंबर 36 हो सकता है। तो हम मान लेते हैं हीरा 9 ग्राम का नहीं, ना 12 ग्राम का, हीरा है 36 ग्राम का। इसे 4 से गुणा किया 36 बनाने के लिए, इसे 3 से गुणा किया, और 4 से गुणा करने पे इनके टुकड़े कितने आएंगे, 8, 12 और 16। और इसके टुकड़े कितने आएंगे, 3 से गुणा करेंगे 9, 15 और 12। अब ये बात सही है, पहले हीरा ऐसे ऐसे 8, 12 और 16 ग्राम के टुकड़ों में टूटा था, टोटल हीरा 36 ग्राम का था। और अब हीरा 12, 15 और 9 के रेशियो में टूट गया है, अभी भी जो हीरा है वो 36 ग्राम का है। अब सही है। कह रहा है अगर हीरा 3, 5, 4 के अनुपात में टूटता तो 7700 रुपए की हानि होती। अब देखो हानि पे बात करते हैं, ये इनकी कीमत नहीं है, ये इनके भार है। अभी तक सिर्फ भार पे आए हैं हम लोग, ये इनके भार है। अगर इनकी कीमत की बात करें, कीमत की बात करें तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो कीमत आएगी 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, मतलब इन्हें जोड़ेंगे तो 464। पहली स्टेज में पहली बार जब हीरा टूटा था तो तीनों टुकड़ों का कुल कीमत 464 रेशियो है, 464 यूनिट है। और दूसरी सिचुएशन में कितना है, 9 का स्क्वायर 81, 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144। इसे जोड़ लो, 5, 4, 9 और 1, 10, 8, 2, 10, 5, 15, हासिल लगा 1, 450।
450 और 464 में फर्क कितना है? 14 यूनिट का। और कह रहा है कि अगर इस रेशियो में टूटता तो इतने रुपए की हानि होती, कितने की? 77 की। तो ये 14 की वैल्यू दे रखी है 7700 रुपए। देखो अगर इस रेशियो में टूटता तो कीमत होती तीनों टुकड़ों की 464, और इस रेशियो में टुकड़ा टूटा है तो इसकी कीमत है 450। तो 14 की वैल्यू 7700, और आपसे पूछा है बिना टूटे पूरे हीरे की कीमत ज्ञात करें। पूरा हीरा है 36 ग्राम का, तो कीमत होगी 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296। 14 से काट दो, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70। तो 1296 को 55 से गुणा कर लो, कितना आ रहा है? 7,12,800। गुणा कर लो। अगर इसे 50 से गुणा करते तो कितना आता? आधा कर दो इसका। 50 से गुणा करते तो आता 643। 1296 को 50 से गुणा करते तो 6,04,300, 6,43,000, और फिर इसमें इतना और जोड़ दो। कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं शायद कैलकुलेशन में। एक तरफ से कर लो कैलकुलेशन, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। 7,12,800। 7,12,800 पहला वाला आंसर। समझ रहे हैं ना बात को? थोड़ा मुश्किल जरूर है क्योंकि कैलकुलेशन कई है इसमें, तो आपको दोबारा समझना पड़ेगा। देखो मैं आपको दोबारा अगर जरा ढंग से समझाऊं इस बात को, पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं लेकिन बेसिक बता रहे। एक हीरा 2, 3, 4 के रेशियो में टूटा, तो 2, 3, 4 और 2, 3, 5 और 4 कितना हो गया? 9 ग्राम। अगर 3, 5, 4 के रेशियो में टूटता तो ये 12 ग्राम होता। तो अब समझ लें जब एक ही हीरा है तो उसका टोटल वजन इक्वल होना चाहिए। तो अब यहीं पे इसे 4 से और इसे 3 से गुणा करते, इससे आपको इसका सही वजन मिलता। असल में इसके टुकड़ों का वजन क्या है? जब 4 से इसे गुणा करते तो 8, 12 और 16। देखो ध्यान रखो, अगर अगली बार क्वेश्चन आएगा तो इतना नहीं लिखना, 8, 12 और 16, और इसे 3 से गुणा करते तो 9, 25 और 16। 9, 25 और 16। तो इनका स्क्वायर करके जब आप जोड़ेंगे तो हीरे की, टूटे हुए हीरो की कीमत आएगी, और उन हीरो की कीमत का अंतर 7700 दे रखा है। कैलकुलेशन की बात है तो कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बहुत मुश्किल कैलकुलेशन नहीं थी। 1296 गुणा 550 था, ठीक है ना? अगर आप इसे 1296 की बजाय पूरा 1300 मान लेते और 1300 से इसे गुणा कर देते, कितना आता? 13 पंजे 65, 13 पंजे 65। भाई 2 जीरो तो यहाँ पे है ही, अगर हम इसे 1300 मान लेते तो 2 जीरो ये, 1 जीरो इसका। 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 65 और 6 71, 7,15,000। तो 7,15,000 से थोड़ा सा कम आंसर है, तो 7,15,000 से थोड़ा सा कम आंसर ये भी है और ये भी है। तो कोई बात नहीं, आपने ये जो 4 की गुणा 550 से ज्यादा कर दी है, इसे घटा दो। 550 चौक कितना हो जाएगा? 2200। तो कितना आएगा जिसमें 800 आ रहा है? आंसर आएगा ए। सही है। थोड़ा लेंथी है ये क्वेश्चन, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको बहुत छोटे छोटे तो नहीं मिलेंगे, लेंथी भी आ रहे हैं, तो उन्हें छोड़ के तो हम लोग नहीं जा सकते। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक कीमती हीरा जिसका वजन 25 ग्राम है की कीमत 1,25,000 है, टूट जाता है। टुकड़ों का वजन 2:3 के रेशियो में है। अगर उनका वजन उनके बाहर के घर के घन के समानुपाती हो। वो कह रहा है कि अगर इसका वेट जो है वो इनके क्यूब्स के रेशियो में हो, तो बताओ टूटने की वजह से कितना नुकसान हो। तो देखो पहली बात तो ये समझना कि इस 25 ग्राम का कोई रोल नहीं है, हम सिर्फ इस रेशियो से ही काम करें। 2:3 के रेशियो में टूट गया,
तो इसकी कीमत भाई 2:3 के रेशियो में टूटा तो हीरा पहले 5 ग्राम का था, हम ये मानेंगे, हम इस 25 में इसे बांटेंगे नहीं। 2:3 के रेशियो में था तो 5 रेशियो इसका वजन था, और इसकी कीमत जो है इसके वजन के क्यूब के रेशियो में है। तो 2 का क्यूब कितना 8, 3 का घन कितना 27, और 5 का क्यूब कितना 125। मतलब जब ये जुड़ा था तो अगर 125 यूनिट रुपए का था, तो अभी ये 27 और 8 35 कीमत का बचा है। दोनों टुकड़ों की कीमत कितनी बची है 35, और पहले इसकी कीमत थी 125। तो वो कह रहा है इसकी वजह से इसके मूल्य में आई कमी का नुकसान बताएं, वैल्यू कितनी। तो देखो भाई पहले 125 थी इसकी कीमत, और यहाँ पे दे रहा है 1,25,000। मतलब 125 की वैल्यू हमें दे रखी है 1,25,000, और पूछ रहा है नुकसान कितना हुआ। देखो 125 रुपए वाली चीज 35 रुपए की रह गई, मतलब 90 रुपए का नुकसान हो गया। तो 90 रुपए का नुकसान की वैल्यू हमें निकाल दी। ये देखो कि किसकी वैल्यू दी है अनुभव और किसकी पूछी है। 25 की वैल्यू 125 है, तो 90 की वैल्यू 90,000 होगी। मतलब नुकसान कितने रुपए का हुआ है 90,000 रुपए। तुषार, ऋतिक, वर्तिका, रूप, सलोनी, रूप से आप दो दो बार आंसर क्यों कर रहे हो भाई? सर इस बार क्वेश्चन क्यों किया, क्या किया? QUEV इसका मतलब क्या है, एक बार फिर से बताओ। आकाश इसका मतलब बताओ, ये जो आपने लिखा है सर इस बार QUEV, क्यूब क्यों किया? अच्छा अच्छा समझ गया मैं। क्यूब, क्यूब देखो क्यूब ऐसे लिखा जाता है, कोई बात नहीं। क्यूब ऐसे लिखा जाता है, अगर आपको स्पेलिंग नहीं पता थी तो आप यहां से भी देख सकते थे, ठीक है ना। इट्स ओके, कोई बात नहीं। जब मैं आपकी जगह पे था मुझे शायद इतना भी नहीं आता था, ठीक है। तो क्यूब, क्यूब क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी कीमत इसके घन के अनुपात में, इसके वजन के घन के अनुपात में, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। पिछली बार क्या दिया था, वर्ग के अनुपात में, तो हमने स्क्वायर किया था। अगली बार ये भी हो सकता है कि पूछ ले कि पावर 4 के अनुपात में। यहाँ देखो क्या कह रहा था, इसके वर्ग के अनुपात में, स्क्वायर के रेशो में। तो जो कहेगा वही करेंगे, आप रट के मत चले जाना कि वर्ग ही करेंगे, क्योंकि आज तक जितने भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं सब में वर्ग ही था। तो ये क्यूब वाला क्वेश्चन मैंने बनाया है, ठीक है ना। ये किसी बुक से या कहीं से लिया नहीं है, कहीं मिला ही नहीं। तो मुझे लगा कि ये बात बहुत सारे लोग रट लेते हैं कि स्क्वायर में ही होता है, नहीं ऐसा नहीं है। ये कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है कि हीरे का वजन उसकी कीमत के स्क्वायर में होता है। ये तो क्वेश्चन बनाया गया है, समझ रहे हैं ना। तो कभी भी ऐसी कोई बात हो तो पढ़ लेना, क्योंकि अभी तक स्क्वायर पे ही बहुत बार, मतलब शायद 10-12 बार क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग एग्जाम में। तो अगली बार इसे स्क्वायर से क्यूब भी कर सकता है, तो दिमाग में रखना ये बात, ठीक है ना भाई आकाश? हाँ सही, बिल्कुल। देखो बेधड़क पूछा करो जो पूछना हो, आज सिर्फ रिपीट कर दीजिए। देखो भाई रिपीट करने को कोई बहुत कुछ था नहीं इसमें, फिर भी मैं देखता हूँ रिपीट कर देता हूँ। कह रहा है कि टुकड़ों का वजन 2:3 के अनुपात में। मानो एक हीरा 2:3 के रेशियो में टूट गया, तो अगर एक एक टुकड़ा, एक हीरे को आप ईंट मार के तोड़ दो, तो एक टुकड़ा 2 ग्राम का, एक 3 ग्राम का। तो जब हीरा टूटा नहीं था तो कितने ग्राम का रहा होगा? 5 ग्राम का। भाई जब हीरा टूटा नहीं था तो कितने ग्राम का रहा होगा? 5 ग्राम का। ये इनके वजन का अनुपात है, और कह रहा है कीमत इनके क्यूब के रेशियो में। तो 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, और जब ये साबुत था तो 5 का क्यूब होता है 125। जब साबुत था तो इसकी कीमत थी 125 यूनिट, और जब ये टूट गया तो दोनों टुकड़ों की कुल मिलाकर कीमत रह गई है 35 यूनिट। अब इसमें आपको देखना है कि आपको किसकी वैल्यू दी है। कह रहा है एक कीमती हीरे का वजन, कीमत जो थी वो 1,25,000 थी। मतलब जब टूटा नहीं था तो इसकी कीमत 1,25,000 थी। तो जब टूटा नहीं था तो हमारे पास इसकी कीमत का रेशियो कितना है 125, तो 1,25,000। और टूटने से इसकी वजन में इसकी कमी, नुकसान कितना हुआ? तो देखो जो चीज 125 की थी वो 35 की रह गई, तो नुकसान कितने रुपए का हुआ? 90 का। अगर वो आपसे पूछता है छोटे वाले टुकड़े की कीमत बताओ, तो हम 8 की वैल्यू बता देते,
लेकिन वो पूछ रहा है नुकसान कितना हुआ, तो नुकसान 90 का हुआ, तो आप इससे इसे काट दो, कितना हो जाएगा 1000 गुणा 90, तो 90,000। समझ आया तो कमेंट करो भाई, नहीं आया तो भी कमेंट करो। ठीक, देखो फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक कीमती हीरा जिसका वजन 35 ग्राम है और कीमत 12,250 है, टूट जाता है। टुकड़ों के वजन का अनुपात 2:5 है। टुकड़े जो है वो 2 और 5 के रेशो में। अगर उसका मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती हो तो टूटने की वजह से हुए नुकसान का आकलन ज्ञात करें। फिर से वही 2:5 के रेशो में इसके टुकड़ों का अनुपात है, मतलब पूरा हीरा 7 ग्राम का था। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी कीमत 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो कीमत 25 और इसका स्क्वायर करेंगे 49। कह रहा है नुकसान बताना है। देखो जो हीरा कभी 49 रुपए का था वो टूट के दोनों टुकड़ों की कीमत कितनी बची है 29, मतलब नुकसान कितने का हुआ है 20 रुपए का। और कह रहा है कि इसकी पुरानी कीमत 12,250 थी। 12,250 तब थी जब ये 49 रेशो इसकी वैल्यू थी। नुकसान की वैल्यू बतानी है, तो नुकसान है 20, इससे काट दो, ये 7 से कट जाना चाहिए भाई, 49 से भी शायद कट जाना चाहिए, 49 दूनी 49 पंजे 7 सत्ते 49। अभी सुमन में आता हूँ आपके पास, असल में ये सेशन एक्सपायर होने वाला है, तो जो भी क्वेश्चन है आपका आप उसमें पूछना ग्रुप में। 7 एकम 7, इसे काट पीट लिया है आप लोगों ने, आंसर 5,000 है, क्योंकि टाइम बचा नहीं है, ये वीडियो बिल्कुल जाने वाली, तो आप इसे कर लेना, एक बार देख लेना। ठीक है, गलती से हो गया। 49 का ये स्क्वायर है क्या, 49 गुणा 25, इससे ये 25 बार कटेगा तो 25 दूनी 50, 5,000 आएगा। सही है आप सब लोगों का आंसर, थैंक यू वेरी मच। यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लो आप लोग, क्योंकि आगे हम लोग कुछ क्लास उस पे भी लेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।